Last 20 days are left, and if you are thinking that syllabus बहुत बड़ा है, revision is not possible no matter what you do, then let me be very honest with you. You are right. If you try to do everything randomly and in a very scattered way, it is impossible to complete your revision in just 20 days because CA foundation syllabus is vast. But if you are watching this video, it is my guarantee that I will give you a day-wise, subject-wise and even hour-wise plan on how you can plan your next 20 days. Why? In order to complete all your syllabus revision along with mock test and question solving. So hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I will give you a very clear picture of what you can do to complete your syllabus if your syllabus is incomplete, and if your syllabus is complete, then how you can revise all the subjects easily, thoroughly and with question practice. So without any further ado, let's get started and let's see how you can do this in a very less time. I just need one promise or one commitment from your side that you will dedicate your next 20 days to this preparation wholeheartedly. ठीक है, you cannot complete the revision or the syllabus by studying just 4-5 hours. You have to give enough time to each subject, to each chapter, questions, etc., if you want to pass this exam. Because let me explain you one thing very clearly. If you don't invest your time in these last 20 days now, then it's just, I know the result. You will fail and then repeat this cycle over and over again. अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब कर लो, ठीक है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ऐसे बच्चे शायद 1, 2, 3 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो फिर ये अटेम्प्ट देने की सोच भी नहीं रहे होंगे. एंड अगर दे भी रहे होंगे तो बहुत सीरियस नहीं होंगे. बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिलेबस करा हुआ है, ठीक है, कुछ चैप्टर्स रहेगा या किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर कोई एक आधा सब्जेक्ट वीक है बट एक आधा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग भी है, तब भी आपकी इस वीडियो के रेफरेंस से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. एंड जो चैप्टर्स कर लिए, जो सब्जेक्ट्स कर लिए, उनको आराम से रिवाइज भी कर सकते हो. सो एक चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़, जो ये मैं प्लानर बता रही हूँ, उसको फॉलो कैसे करना है. उसको फॉलो करने के लिए अपना एक डेली रूटीन बनाना है, ठीक है. अगर मेरी पास्ट वीडियोस देखी होगी तो मैंने उनमें भी ये चीज़ बोली है कि रूटीन बनाना है. ऐसे नहीं करना कि किसी दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो एंड किसी दिन रात को लेट तक पढ़ रहे हो. नहीं, या कुछ भी चूज़ कर लो, ठीक है. बोथ द टाइम्स आर गुड. अपने हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें सुबह उठ के ही पढ़ना चाहिए या हमें रात को ही पढ़ना चाहिए. जो भी टाइम सूट करता है वो ले लो, बट एक ही प्रॉपर एक ही स्केड्यूल को फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 20 डेज. नहीं तो वो 2 दिन खराब होते हैं, ठीक है. अगर तुम बेसिकली एक दिन रात को पढ़ रहे हो, ठीक है, 2-3 बजे तक, एंड अगले दिन भी सुबह उठ के पढ़ रहे हो 6-7 बजे, तो वो तुम एक दिन कर सकते हो, बट ये चीज़ रोज़ करना पॉसिबल नहीं है. तो सिंपल अपना रूटीन बना लो कि या तो सुबह 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, या फिर रात को 3-4 बजे तक पढ़ना है. यू कैन डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है. एक चीज़ हो गई ये. दूसरी चीज़, हमें स्लॉट्स में पढ़ना है. हमें ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना कि आज पढ़ने बैठ गए, ठीक है, 2 घंटे पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, फिर एक दिन बैठ गए 4 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ ही नहीं रहे, या फिर किसी दिन आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं. नहीं, हमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, ठीक है. देखो, ईजी नहीं होता कुछ भी, बट अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, जो लोग बेसिकली जो बच्चे 4-5 महीने पढ़ के कर रहे हैं, वो अगर तुम्हें 20-30 डेज में करना है, थोड़ा अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़े पास होने की परसेंटेज बढ़ानी है, तो थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, ठीक है. तो अब करना क्या है, सबसे पहली चीज़, अपना रूटीन कैसे बनाना है. तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट करके बना देना. अगर तुम सुबह 7 बजे उठते हो, ठीक है, तो तुम 7:30 तक पढ़ने बैठ सकते हो. 7:30 पढ़ने बैठ जाओ. अराउंड 9:30 टू 10 या 10:30, 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट रखेंगे एंड देन हाफ आवर का हम ब्रेक रखेंगे, ठीक है. 7:30 तुम पढ़ने बैठ गए, 7:30 टू 10 या 10:30, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक. फिर हम नेक्स्ट स्टडी सेशन शुरू करेंगे एट 11 o'clock. 11 AM से लेकर 1:30 PM तक. फिर लंच ब्रेक ले लेना 1 घंटे का, 2:30 से लेकर 3:30 तक मैक्स, ठीक है. यहाँ पे नाप ले लो, खाना वाना खा लो, बट वो मत करना कि इस चीज़ को एक्सटेंड करो. 2:30 से लेकर 3:30, तो मतलब 3:30 वापस पढ़ने बैठना है. देन 3:30 टू 6, ठीक है, एक स्लॉट ये बना लो. फिर हाफ एन आवर का ब्रेक लो शाम को. 6 to 6:30 प्रेफरेबली वॉक कराओ, ठीक है, थोड़ा सा बाहर घूम लो, थोड़ा अपने रूम से बाहर निकलना है इस टाइम पे. फिर 6:30 to 9, देन 9 to 9:30 अपना डिनर. एंड उसके बाद अगर तुम्हारा जो टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हुए तो तुम पढ़ सकते हो और 11 बजे तक, नहीं तो आराम से अपना वाइंड अप करके थोड़ा रिलैक्स करके सो जाओ, ठीक है. और फिर सुबह वही 7 बजे उठ के पढ़ना है, ठीक है. ये अब मैंने तुम्हें क्या बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है.
अब करना क्या है एग्जैक्टली हमें कौन से दिन पे क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। तुम लोगों के 18th को पेपर स्टार्ट है, तो हम अकाउंट्स को अब नहीं करेंगे, ठीक है। जितना अकाउंट्स करा हुआ है ठीक है, जितना अकाउंट्स नहीं करा हुआ ठीक है। रिवाइज हम उसको करेंगे 12th से, हम अकाउंट्स शुरू कर देंगे। डेडिकेटेडली हम अपने 6 डेज अकाउंट्स को देंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो भी चैप्टर्स हैं उनके हमें सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, इतनी कॉन्सेप्ट्स की दिक्कत नहीं होगी। आज तक कभी ना कभी लाइव क्लास, फास्ट ट्रैक, किसी ना किसी चीज़ से तुमने करे हुए होंगे, तो हम 12th से अकाउंट्स को उठाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले अभी 27th है जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी, या तो तुम अभी से शुरू कर लेना अगर अभी वीडियो देख रहे हो, नहीं तो 28 से मैंने प्लान बनाया है, 28 से लिख लेना। एक पेन और पेपर ले लो, आई विल नॉट शेयर दिस शीट, ठीक है। तो अपना एक पेन और एक पेपर लेके बैठो, जो जो बोल रही हूँ आराम से बोल रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसको लिखते जाओ जैसे जैसे बता रही हूँ, जितना जितना टाइम बता रही हूँ। अपने अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा, इससे ज़्यादा वो मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, हम लोग मैथ्स को छोड़ के बाकी सबकी 100% सिलेबस का प्लानर बनाया है मैंने ये। अगर तुमने 70-80% सेलेक्टिव स्टडी भी करी है देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। उस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे देना है, जो चैप्टर्स छोड़ दिए वो कोई बात नहीं, बट हाँ वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। अब हाउ वुड यू नो कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं? कल या फिर लाइक विद इन अ वीक प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी, जिसमें आई विल टेल यू एवरीथिंग, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स की अप्रोच क्या होती है, ठीक है, कैसे करना चाहिए, कितनी वेटेज है, लाइक बेसिकली एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो वीडियोस भी आ जाएंगी, आई विल ट्राई टू पोस्ट देम एज सून एज पॉसिबल, तो तुम उससे देख लेना, बट अभी के लिए ये प्लानर फॉलो करना शुरू करो, ठीक है। सो 28th को लिखो, 28th को करेंगे हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से स्टार्ट। सोगा करेंगे हम 3 hours, लाइक 3 to 4 hours, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग तुम सबने एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। पूरा सिलेबस ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं पढ़ा हुआ अभी तक। जो भी चैप्टर्स पहली बार पढ़ रहे हो उसको टाइम ज़्यादा दे देना, बट ये मैंने रिविजन के हिसाब से बनाया है, तो सोगा आराम से 3 घंटे में या 4 घंटे में रिवाइज हो जाएगा। प्लस इको का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला, एंड इको का चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई। इतना करना है हमें 28 को। सोगा को अराउंड 3 to 4 hours दो, ठीक है। देखो सोगा ना लॉ है, थ्योरी है, सुबह सुबह कर लेना। तो मैं टाइम स्लॉट भी बता देती हूँ 1-2 दिन का, कि जैसे 7:30 से लेकर अपना 10-10:30 तक सोगा कर लो, ठीक है। नहीं हुआ ब्रेकफास्ट करके 12 o'clock तक कर लो, 12 o'clock तक तुम्हारी लॉ हटाओ। अब पूरा दिन है, ठीक है, तुम्हारे पास 12 से लेकर रात के 9-10 बजे तक का टाइम है। क्या तुम 2 ईको के चैप्टर्स नहीं कर सकते, जिसमें से एक तो इंट्रोडक्शन ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, एंड दूसरा डिमांड एंड सप्लाई है, जो 11th-12th में मतलब बहुत पड़ा है, ठीक है। तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी प्लानर है, यू कैन ईजिली फॉलो दैट, जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल होगा ट्रस्ट करना, बट 1-2 दिन फॉलो करके देखो, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। ओके 29th को लिखो सोगा, अगेन 3 to 4 hours। अब यहाँ पे क्या करना है, सोगा अगर तुम्हारी रिविजन कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे क्वेश्चंस ले लो 3-4 घंटे, ठीक है। लिख कर देखो, रीड करो, कुछ भी करो, लर्न करो, वॉट एवर, ठीक है। और अगर रिविजन कंप्लीट नहीं हो पाई तो यहाँ पे रिविजन कंप्लीट करके जो बचा हुआ टाइम है उसमें क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो 29th को सोगा के क्वेश्चंस, और इको में क्या करेंगे हम, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर, ठीक है, वो फटाफट से हो जाएगा। बेसिकली तुम्हें 5 बजे तक, सॉरी 5 बोल रही हूँ, 12 बजे तक सुबह के लॉ हटानी है, एंड पूरा दिन का बाकी का बता रही हूँ। सबसे पहले चैप्टर 5 कर लेना बिजनेस साइकिल, अराउंड 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, एंड देन जो बाकी का शाम का टाइम बचा उसमें चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। फिर 30th को क्या करना है, हमें पार्टनरशिप एक्ट करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, छोटा सा एक्ट है, लाइक छोटा सा तो नहीं, सिंपल एक्ट है, ठीक है। अराउंड 21 मार्क्स की वेटेज होती है इसकी, तो इसको करना है हमें पार्टनरशिप एक्ट को। उसके बाद इसके साथ हमें करना है चैप्टर नंबर 4 ऑफ इको, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। उसके बाद 31st को पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करने हैं और रिवीजन, लाइक बेसिकली जो भी रहेगा हमें पार्टनरशिप कंप्लीट करना है 31st को, एंड चैप्टर नंबर 7 करना है इको का, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। तो अभी तुमने 28, 29, 30, 31st इन 4 में 2 लॉ के चैप्टर्स कर लिए विद क्वेश्चंस, एंड 1, 2, 3, 4, 5 इको के चैप्टर्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट को क्या करना है, कंपनीज एक्ट, वही 3 to 4 hours स्टार्टिंग के, लाइक तुम्हारे दिन के स्टार्टिंग में 12 बजे के पहले पहले कंपनीज एक्ट कर लेना। कंपनीज एक्ट ऑल्सो 21 मार्क्स की वेटेज होती है अराउंड, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से करोगे शांति से हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट को चैप्टर नंबर 6 करना है हमें इको का, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड को कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन करने हैं फॉर 3 to 4 hours, एंड बाकी बचे हुए पूरे दिन में चैप्टर 8 मनी मार्केट। ओके थर्ड को हम एक बफर डे छोड़ेंगे लॉ का, कि अगर तुम्हारा ऊपर जो भी मैंने बताया कुछ भी रह गया या कुछ भी डिले हो गया तो तुम थर्ड को वो चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। एंड थर्ड को चैप्टर नंबर 9 ले लेना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इको, क्योंकि ये बफर डे है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा बचेगा ही, तो तुम इस पूरे दिन आराम से बैठ के इको का एक चैप्टर कर लेना, ठीक है।
एक चीज़ और आई वांट टू टेल यू, बार बार मैं ये चीज़ अश्योरेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यार ये टाइम नहीं है 4-5 घंटे पढ़ने का। थोड़े से एफर्ट डाल के 9-10 घंटे की प्रोडक्टिविटी हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही ईजी प्लान बनाया है, तुम जल्दी उठोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा लंबा दिन है, तो तुम आराम से कर पाओगे। लाइक देखो 12 बजे तक तुम अगर अपना एक सब्जेक्ट वाइंड अप कर दो, 5-6 घंटे पढ़ चुके हो तुम 12 बजे तक, तो क्या तुम पूरे दिन में इको के 1 या 2 चैप्टर्स नहीं कर सकते? इट्स वेरी डूएबल, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब कोई बहाने मत बनाना, इसको आराम से फॉलो करो, जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे करो, सारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ को हम एलएलपी करेंगे 4 to 5 आवर्स लगा के, ठीक है। 6 आवर्स ले लेना, एलएलपी को एक ही बारी में कंप्लीट करना है। 6 मार्क्स की वेटेज रहती है इसके अराउंड, और इसको लाइक पूरा दिन आराम से कर लेना। अगर सुबह 7:30 8 से शुरू करो तो तुम 1 बजे तक 2 बजे तक भी इसको कर लेना। इसके साथ मैंने रखा है चैप्टर नंबर 10 इको का, इंडियन इकोनॉमी। छोटा चैप्टर है कंपेरेटिवली, तो एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लेना, इसको भी 4 आवर्स में बहुत ही प्यार से हो जाएगा, छोटा सा एक्ट है। एंड इको के लिए बफर रखना, इको का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 4th तक तुम्हारा इको का सिलेबस कंप्लीट हो गया। 5th को अगर कुछ इको में रह गया वो करो, या फिर मॉक टेस्ट दे दो, 1 या 2 मॉक टेस्ट लिखने हैं इको के प्रॉपर, ठीक है, और उसको सजेस्टेड आंसर से चेक करना है। तो 5th तक तुम्हारा 5th को है तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सुबह के टाइम पे, एंड दिन से शाम तक तुम इको के मॉक टेस्ट रिवाइज या फिर जो भी रह गया वो करोगे, बैकलॉग्स। अब हम 6th 7th 8th और 9th इन 4 दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारा लॉ का भी सिलेबस हो गया है, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा है। अब एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इतना सिलेबस तो छोड़ना मत, ठीक है। लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वही सबसे बड़ा है, तो इसमें 5 यूनिट्स बता रही हूँ, वो तो सबसे पहले कर लेना। उसके बाद जो बची हैं वो तुम एक बार को छोड़ सकते हो अगर तुमने आज तक नहीं करी, बट ये 5 यूनिट्स मत छोड़ना, ठीक है। बाकी फिर भी एक बार को छोड़ सकते हो, बिकॉज 100% सिलेबस करने से अच्छा है 70-80% करो, वो अच्छी तरह करो, ठीक है। तो हम 6th को करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ठीक है। 1 छोड़ दो, 1 में इतना कुछ नहीं है, 2 और 3 से क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 2 एंड 3 12 बजे से पहले पहले, एंड उसी दिन हम एलआर शुरू करेंगे, ठीक है। एलआर का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर्स पूरे दिन में बहुत आराम से हो जाएंगे। एलआर बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इतना कॉन्सेप्ट्स की तो उसमें कोई चीज़ ही नहीं है। फिर 7th को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट 7 8 और 9, ठीक है, ये करनी है। एंड एलआर का चैप्टर नंबर 11 और 12, तुम्हारी एलआर खत्म हो गई 7th तक, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो खत्म हो गई। एलआर 20 मार्क्स की आती है, तो इन 20 मार्क्स का तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, बहुत ईजी होती है, बहुत स्कोरेबल होती है, तो आराम से तुम कंप्लीट करो इसको, ठीक है। अब 8th को सबसे पहले क्या करना, अब यहाँ पे थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे। 8th को तुम सबसे पहले मैथ्स की लाइक क्यूए की चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 उठाओगे, ठीक है। 13 में 2 यूनिट्स हैं, आराम से हो जाएंगी, छोटी छोटी ही है। एंड चैप्टर नंबर 14 दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पोजिशन वाला, वो उठाना। इन दोनों चैप्टर्स के मिला के 15 to 20 मार्क्स की वेटेज होती है, ठीक है। तो तुमने 6, 7 और 8th में मैथ्स के 40 मार्क्स की कवरेज कर लिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जो बाकी का टाइम बचेगा उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स की रिमेनिंग यूनिट्स कर लें, जो भी तुमने आज तक करी हुई है, ओके। 9th को हम क्या करेंगे, 9th को हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा हुआ, या फिर रिविजन, या फिर बेसिकली लॉ में कुछ भी रह गया है, ये लास्ट दिन होगा जो हम लॉ को देंगे, ठीक है। उसमें तुम कर लेना जो भी तुम्हारे लॉ की बैकलॉग्स हैं, एंड उसके बाद एक मॉक टेस्ट दे देना, 1 या 2 मॉक टेस्ट लिख के देख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा कोई भी बैकलॉग नहीं है या फिर तुम्हें इस दिन लॉ नहीं पढ़नी, तुम्हारी सारी हो गई है, तो फिर तुम वही करना। मैथ्स में चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है और हो जाएंगे। एंड इस टाइम पे तो थोड़ा तुम्हें अग्रेसिवली पढ़ना ही पड़ेगा, जस्ट टर्न दैट बीस्ट मोड ऑन, या फिर जो भी तुम्हें अपनी लैंग्वेज में बोलना है, बट पागल हो जाओ। सिर्फ 10-15 दिन की बात है, अगले 2-3 महीने रिलैक्स कर पाओगे, नहीं तो फिर यही करते रहना, बार बार फाउंडेशन के लिए पढ़ना, बार बार एग्जाम देना, बार बार फेल होना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 15-20 दिन है यार, कर लो, मैंने भी करे हैं, अब ऐसे नहीं बोल रही बिना करे, पॉसिबल है, इसीलिए बता रही हूँ। इंटर में भी करा है मैंने, इंटर में भी तुम 15-20 आवर्स पढ़ते हो, तो अभी से आदत बनाओगे तभी थोड़ा सा लाइक एक फ्लो बना रहेगा। 9th को हो गया तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर 1, 2 एंड 3, 10th को लेना तुम चैप्टर नंबर 6 APGP, चैप्टर नंबर 7 सेट्स, एंड चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तीनों ही कुछ इतने बड़े चैप्टर्स नहीं है, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्रोबेबिलिटी वेरी इजी, APGP इजी, एंड सेट्स में भी थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं, तो 10th को तुम ये तीनों चैप्टर्स करना। 11th को क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 17 कोरिलेशन रिग्रेशन, एंड चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। अब मैथ्स में इतना सिलेबस करना पास होने के लिए काफ़ी है, एंड उन सब के लिए काफ़ी है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे, ठीक है, क्योंकि इतना तुम करोगे कवर तो तुम ईजिली कर पाओगे। उसके बाद 11th को मैथ्स का एक मॉक टेस्ट भी दे देना। अब तुम्हारे मैथ्स में बता देती हूँ चैप्टर्स बच्चे कौन से हैं। चैप्टर नंबर 4 बचा है मैथ्स फॉर फाइनेंस,
चैप्टर नंबर 5 बचा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 8 बचा है इंटीग्रेशन एंड चैप्टर नंबर 16 बचा है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये 4 चैप्टर्स बचे हैं। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो इन चारों चैप्टर्स को छोड़ दो, क्योंकि बहुत टाइम लगाएंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। लाइक बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चों को भी समझ नहीं आते, तो तुम लोग इस चीज़ में अभी एफर्ट मत डालना। बट अगर तुम्हारे पास कोई टाइम है, ठीक है, और एक चैप्टर करना चाहते हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना, बाकी तीनों चैप्टर्स छोड़ सकते हो फिलहाल, ठीक है। और अगर तुमने करे हुए हैं देन यू कैन ऑब्वियसली रिवाइज अपने हिसाब से, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बट अगर कभी नहीं करे, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो अब मत उठाना, दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू दीज चैप्टर, ठीक है। सो हमने 28 से लेकर 11th तक अपने तीनों सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर ली। अब हम अपना होल हार्टेडली 12th से अकाउंट्स पढ़ेंगे, बिकॉज फर्स्ट पेपर कैन आइदर मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट पेपर के लिए कोई रिस्क नहीं लेना, डेडिकेटेडली 6-7 दिन है यार, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12th को क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 आवर्स, BRS 3 आवर्स एंड डेप्रिसिएशन 4 आवर्स। 12th को सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करना। फिर 13th को प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस 2 आवर्स, प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक्स 4 आवर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स 2 to 3 आवर्स, ठीक है। 13th को क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स और लेजर्स। 14th को क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। पूरा दिन यही करना और अकाउंट्स की थ्योरी की वीडियो देख लेना। अब अकाउंट्स की थ्योरी कैसे कवर करनी है, अकाउंट्स की थ्योरी तुम वन शॉट्स वगैरह से देख सकते हो, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी होती है, ट्रू फॉल्स वगैरह क्वेश्चन 1 इसी में से पूछा जाता है। तो इसके लिए अपने आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स हैं, उनमें से रेफर करो, ठीक है। और पार्टनर ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ तुम उसकी थ्योरी कर सकते हो आराम से। उसके बाद 15th को NPO नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। NPO थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो उसके साथ एक छोटा चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अगर नहीं करा आज तक तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स स्किप भी कर सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो। फिर 16th को पार्टनरशिप, ठीक है। 17th को क्या करेंगे, कंपनीज अकाउंट, दैट इज़ वो शेयर डिबेंचर्स वाला। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 आवर्स के अराउंड और एक मॉक टेस्ट देंगे। हमारा पूरा सिलेबस हो गया, ठीक है, विद क्वेश्चंस। एंड 18th को क्या करना, अपने जो भी मार्क्ड एडजस्टमेंट्स है, मार्क्ड क्वेश्चन है, वो सुबह सुबह देख के चले जाना, ठीक है। तो 18 तक इतना करना एंड यू आर सॉर्टेड, ठीक है। तुम्हारी अकाउंट्स कंप्लीट हो गई, तुम्हारे लाइक बेसिकली तुम्हारे चारों चैप्टर्स रिवाइज हो गए। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने तुम लोगों को बता दिया कि तुम 2-3 दिन ऐसे करो, वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। अब मैंने तुम्हें ये नो कन्फ्यूजन वो दे दिया है, ठीक है। ये पूरे पेज पे आया था, इसको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी ईजी एंड तुम इसको आराम से फॉलो कर सकते हो, आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। अगर किसी चैप्टर को ज़्यादा कम टाइम देना है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बट ये मैंने एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बनाया है कि अगर मैं करती अभी तो मेरे को कितना टाइम लगता है इसको रिवाइज करने में। एंड इसके अलावा सब्सक्राइब माई चैनल नाउ, क्योंकि आप लोग ना वीडियोज़ मिस ना कर दो। अकाउंट्स की, लॉ की, मैथ्स की और उसकी इको की, चारों की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, जिसमें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। सब कुछ लाइक बेसिकली पेपर पैटर्न कैसा होता है, ABC चैप्टर्स कौन से हैं, ABC कैटेगरी चैप्टर्स कौन से हैं, आई मीन उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या चीज़ें छोड़ सकते हो, तुम्हें पेपर प्रेजेंट कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये वाली वीडियो भी अपने फ्रेंड्स को, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो भी फाउंडेशन के होंगे, लाइक बेसिकली इसको शेयर करो जितना कर सकते हो, बिकॉज एवरीवन यू नो दे गेट टू नो कि वो कैसे रिवाइज कर सकते हैं। आज ही शेयर कर देना, जिससे दे कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर रिविजन फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। एंड इसके अलावा कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ऑल्सो लिंक माई टेलीग्राम चैनल बिलो, उसमें पूछ सकते हो, या फिर यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा, सब चीज़ें चैनल पे अवेलेबल हैं, सो उसको देख लेना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स, ठीक है। एक चीज़ जाते जाते बोलना चाहूँगी कि अभी आलस मत करना, अब प्रोक्रास्टिनेट मत करना, ठीक है। अब यू हैव नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट कि कैसे करें, क्या करें, कन्फ्यूजन हो रही है, ये वो, अब कुछ वो नहीं है। सब कुछ डे वाइज बता दिया, सब कुछ तुम्हें सर्व करके दे दिया। यू जस्ट हैव टू ईट, ठीक है। यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। सो इसको एग्जीक्यूट करना, डोंट यू नो अपने आप को भी फूल मत करो, एंड डोंट फूल योर पेरेंट्स, डोंट फूल योर टीचर्स। अब किसी को डिसअपॉइंट करने का टाइम नहीं है, इट्स टाइम टू प्रिपेयर, इट्स टाइम टू रॉक। And yeah, that's it for this video. Like this video, share it with your friends and subscribe to my channel. All the very best for your preparation, and I will see you in the next video.